तो अग्निवीर से नाखुश है। क्यों भाई, क्या हो गया? क्योंकि 4 साल तक वो क्या करेगा। जब सरकार ने ऐसी व्यवस्था युवाओं के लिए कर दी है जो ख़त्म कर दिए युवा, उसका क्या हुआ? बच्चे को कहाँ ले जाएंगे 4 साल के बाद? या तो वो कहीं हिल्ले से लग गया तो ठीक है, नहीं तो उग्रवादी बने। वो नौकरी नहीं लग रही है सरकारी, हाँ कोई सुविधा ही नहीं मिल रही है। 4 साल की नौकरी, फिर बच्चे घूमेंगे गली में, तो मतलब क्या है। आज हमारे साथ बात करने के लिए जवान भी हैं और किसान भी हैं। हम पहुंचे हैं आगरा के एक ऐसे गांव में जिसे कोई वीर भूमि कहता है तो कोई शहीदों का गांव। इसका नाम है रुदमुली गांव। इस गांव से न जाने कितने ही लोगों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है। सेना में गए हैं ये लोग। एक बड़ी संख्या यहाँ पर रहने वालों की है जो पीढ़ी दर पीढ़ी सेना में रहे, देश की सेवा की। और आज यहाँ पर तमाम लोग हमारे साथ हैं जो बातचीत करेंगे हमसे। इस बार उनके लिए मुद्दे क्या होंगे जिन्हें अपने जहन में रख के वो अपना मतदान करने वाले हैं। तो बातचीत का सिलसिला उन लोगों से ही शुरू करते हैं जिनकी वजह से इस गांव की पहचान है, यानी सेना से जुड़े हुए लोग। एक तो अग्निवीर से नाखुश है। क्यों भाई, क्या हो गया? क्योंकि 4 साल तक वो क्या करेगा। 4 साल करने के बाद में फिर वो बाहर चला आएगा, फिर क्या करेगा उसे, और आगे बिजनेस क्या मिलेगा, कोई काम ही नहीं उसका फिर आगे। अच्छा, हमारे पीछे ये जो है ये शहीद स्मारक है रुदमुली का, ठीक है, और उन लोगों के नाम भी पत्थरों पे लिखा है कि कितने लोग किस युद्ध में गए, कितने लोग उसमें शहीद हो गए, कुर्बानी दी जिन लोगों ने। आपसे जानना चाहेंगे, आप के परिवार में कितने लोग हैं जो सेना से जुड़े हुए हैं या पहले सेना से जुड़े रहे? हमारे परिवार में तो काफ़ी, हमारे पिताजी भी थे, हम भी हैं, भाई भी थे, चाचा वगैरह भी थे, अभी बच्चा भी है, वो भी पुंछ के अंदर है। तो यानी यहाँ के सभी लोग अपने बच्चों को सेना में भेज रहे हैं? भेज रहे हैं, अभी भेजने से नाखुश हैं क्योंकि 4 साल के अंदर उनका भविष्य ही खराब हो रहा है। आगे जाके पेंशन, कोई सहारा, फिर सहारा क्या है, आगे कोई मिलेगा ही नहीं काम वहाँ से। कोई ज़रूरी है कि वहाँ से आने के बाद में नौकरी मिल ही जाए, कोई मिलने की उम्मीद नहीं। सरकार केंद्र में होने के बाद में, राज्य में भी होने के बाद में, जब सरकार ने ऐसी व्यवस्था युवाओं के लिए कर दी है जो ख़त्म कर दिए युवा, उसका क्या हुआ? सरकार अपना तो बना रही, मंत्रियों की आप पेंसिल बंद नहीं कर रहे हो, विधायकों की आप पेंसिल बंद नहीं कर रहे हो, और मतलब युवाओं को रोजगार खत्म कर रहे हो। अपना एक चांस देख रहे हो। हम 75 साल की, हमें भी एक चांस मिलना चाहिए। तो हमारे युवा भी हैं, उनको भी चांस देना चाहिए देश की सेवा करने के लिए। नौकरी तो आपने बिल्कुल ख़त्म कर दी। एक तो बताइए, सरकार का सबसे अच्छा निर्णय क्या लगता है, सबसे खराब निर्णय क्या लगता है? अब क्या बता दे, आके चले जाते फिर हम उन्हें पहचानते तो है ही नहीं, वहीं से बैठे बैठे। सरकार का सबसे अच्छा फैसला बताइए। सरकार का तो बीजेपी बहुत बढ़िया थी। फैसला, कोई फैसला? हमारा फैसला तो अभी जो है जावक कछु। सरकार का कोई एक खराब फैसला बताइए जो लगता हो ये नहीं होना चाहिए था, आप बताइए। अग्निवीर है और क्या हो गया उसको बताइए। वहाँ में तो सब दिक्कत है। बच्चे को कहाँ ले जाएंगे 4 साल के बाद? या तो वो कहीं हिल्ले से लग गया तो ठीक है, नहीं तो उग्रवादी बने। वो हमारे साथ में इस समय रुदमुली गांव की कुछ महिलाएं भी हैं, आधी आबादी। ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी मतदान करने जब ये घर से जाएंगे। सभी की निगाहें भी इन पर टिकी हुई हैं। इनसे भी बात करते हैं, इनके लिए क्या मुद्दे हैं। क्या नाम है आपका? बबीता। मुद्दा क्या होगा आपका? बच्चे कित स्कूल के लिए बैठे हैं, नौकरी नहीं लग रही है सरकारी, हाँ कोई सुविधा ही नहीं मिल रही है। क्या सुविधा नहीं मिल रही? स्कूल की। स्कूल की क्यों, क्या हुआ? कि नौकरी नहीं लग रही सरकारी। बताइए, आपके लिए चुनाव का मुद्दा क्या है? क्या सोच के वोट डालेंगे? किसे डालेंगे हम नहीं जानना चाहते, मुद्दा क्या है, क्या सोचेंगे वोट डालते समय? उसे ही वोट डालेंगे जो हमारे बच्चों को भविष्य देखेगा। मेरे बच्चे घूम रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं भाई, 8-9 हज़ार रुपये से आज के ज़माने में क्या घर चलता है किसी का। तो यही मुद्दा है हमारा, मेरे बच्चों को भविष्य जो बनाएगा उसे वोट देंगे हम। इस गांव को तो वीर भूमि कहा जाता है, शहीदों का गांव कहा जाता है, हर घर में सेना के जवान। हमारे घर में एक भी जवान नहीं है, ना हमारे बच्चे, 5 लोग हैं हम देवर जेठ, हमारे एक भी बच्चे किसी के नहीं हैं। सब ऐसे ही जॉब कर रहे हैं, आज लगे इस जगह प्राइवेट, वहाँ से हटे कहीं अंत लगे, ऐसे ही धक्के खा रहे। तो उससे फायदा भाई, किसी को भाजपा से फायदा हो, हमें बिल्कुल फायदा नहीं। आप रजनी जी बताएं, क्या मुद्दा है, क्या सोच के वोट डालेंगे आप? कुछ सुविधा मिल जाए। कैसी सुविधा? सरकारी बच्चों के मामले में यही चाहते हैं। महिलाओं के लिए सबसे बड़ी इस समय अगर बात करें वो महिलाओं के लिहाज से, वो क्या मुद्दा है? आपको लगता है कि महिलाओं के लिए क्या हो जाना चाहिए, क्या नहीं हुआ? जहाँ जहाँ को सरकारी काम
तो कर लें घर बैठे हम सब। अभी क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, परिवार में क्या होता है? कुछ नहीं, खेती बाड़ी है यही किसानी की। पैसा ऐसा आता है खाते में जो एक है सरकारी? अभी तक नहीं, अभी तो अब आने लगे हैं इसी महीने से। आने लगे हमारे तो वे बंद हो गए जी? हमारे तो वे भी बंद हो गए। वो भी बंद हो गए। हाँ, नीलम जी, आप बताएं क्या मुद्दा है आपके लिए, क्या सोचेंगे जब वोट डालने जाएंगे? वोट डालते तब यही सोचते हैं कि कुछ भविष्य बने, बच्चों का थोड़ा वो रहे, अपन फ्यूचर में थोड़ा अच्छा वो रहे। और कोई सुविधा नहीं मिलती नहीं। जब बच्चा देखो नौकरी करेंगे वो करेंगे तो भविष्य बनेगा, और जो बच्चे करेंगे ही नहीं तो भविष्य बिगड़ेगा ना। अच्छा, इस गांव को देख के क्या लगता है, यहाँ के लिए क्या चीज़ों की कमी लगती है, ज़रूरत लगती है? कमी को सही ही कहा है, कमी है आज जो चीज़ स्कूल की ना वैसे नौकरी की सबकी कमी है। सुविधा है कहाँ का सुविधा मिली है। अच्छा, कई लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि पहले मतलब जैसे यहाँ तो बहुत सारे लोग सेना में रहे, अब कई लोग कह रहे हैं कि हम भाई बच्चों को नहीं भेजना चाहते हैं सेना में। सब कोई भेजना चाहते, बच्चा ने कोई नहीं करता, लेकिन लगे ही नहीं रही। जी, क्या कह रहे हैं आप? अग्निवीर में नहीं भेजेंगे। क्यों, क्या हुआ? 4 साल की नौकरी, फिर बच्चे घूमेंगे गली में, तो मतलब क्या है? वो पैसा मिलेगा, बच्चा अपनी बा में खर्च कर लेंगे, फिर बैठेंगे, फिर बच्चों किससे पालेंगे वे? 4 साल के बाद बच्चे पालने के लिए तो चाहिए। हाँ, तो 4 साल बाद क्या करेंगे वे? आप बताएं, आप भी कुछ कह रहे थे? आप कुछ नहीं, हम कह जी, तो आप यहाँ पर सुन रहे थे इन लोगों को, और इनके लिए भी यहाँ पर, क्योंकि जैसा हमने कहा ये फौजियों का गांव है, वीरभूमि है, यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा है जो अग्निवीर को लेकर, इसके अलावा डेवलपमेंट का मुद्दा जो है उसको, विकास का मुद्दा। जी, पहले फौजियों को गांव तो 30 साल से हम तो इक्का दुक्का लड़के देखते हैं, हमारे गांव से लगते, और कोई लड़के आज तक नहीं लगे जी। हाँ, तो 10 साल में, तो 5 साल आप में यहाँ पर इन लोगों की नाराजगी भी देख सकते हैं, इनके मुद्दे भी आपने जाने, और इन्हीं बातों को ध्यान में रख के ये लोग इस बार अपना मतदान करने वाले हैं। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन।